नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं दर्शल कोचर। अब यहाँ आज सब सारे सीए और उनकी फैमिलीज प्रेजेंट हैं। और सीए का तो मैं क्या बताऊँ, इतनी टफ़ एग्ज़ाम होती है कि सागर जितना कोर्स है, नदियों जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद रहता है, मग जितना लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं और डूब के मर जाते हैं। अगले सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा महक जैन को। धन्यवाद। लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आँखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आँखों में यारों का दिल खो जाता है। दो दिल दोनों पुनीत अंकल हमारे साथ में हैं। मैं आपको बताऊं, सीए अच्छे को बाटली में उतारना जानता है, पर पुनीत अंकल, उनकी वाइफ, उन्होंने पुनीत अंकल को ही बाटली में उतार लिया। एक बार वो शॉपिंग करके आई, पुनीत अंकल को दिखाया कि ये देखो, मैं आपके लिए 10,000 का शर्ट लेकर आई हूँ। पुनीत अंकल चौंक गए। 10,000 का शर्ट? सोने की बनी है क्या? दिखाओ तो, ऐसे कैसे शर्ट है? उन्होंने शर्ट दिखाई। बोली ये 10,000 की है? बोले नहीं जी, वो क्या है, 10,000 की साड़ी थी, उसमें ये फ्री मिल रही थी, और मुझे ये शर्ट इतना पसंद आ गया कि मुझे उसकी वजह से वो साड़ी खरीदनी पड़ी। तब अगले परफॉर्मेंस के लिए मैं 12 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसने डांस में ऊंचाइयाँ छुई है, उनको बुलाना चाहूँगा, विप्रा जैन। थैंक यू। दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, नासिक के ढोल पे धन धन धन
नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, ये मेरा वाला डांस तो नाचू। ये मेरा वाला डांस तो नाचू। ये मेरा वाला डांस। दिखा दे मुझे तेरा वाला डांस, देखूं तो मैं कैसा है ये तेरा वाला डांस तो नाचूं। ये मेरा वाला डांस तो नाचू। ये मेरा वाला डांस। अब अगले परफॉर्मेंस के लिए मैं उनको बुलाना चाहता हूँ जिनसे सीख कर, जिनसे प्रेरणा लेकर मैं आज यहाँ आप सबके सामने खड़ा हूँ। जी हाँ, प्लीज़ वेलकम माय ग्रैंड मदर सावित्री कोचर। एक छोटा सा मैं प्रहसन आपके समक्ष पेश कर रही हूँ, माता सीता। मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए समय के साथ कितना परिवर्तन होता है, इंसान की सोच में और सिचुएशन में कैसे परिवर्तन होता है। 3 कालों में सीता का किरदार आप देखेंगे। एक तो पुरातन काल में सीता क्या थी, आज के काल में सीता क्या है और भविष्य की सीता कैसी होगी। ये तीनों कालों की सीता का मैं वर्णन कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ आपको अच्छा लगेगा, तो आपकी तालियां मुझे बताएंगी। अभी नहीं, पहले सुन लो मुझे बताएंगे कि अच्छा लगा या नहीं। तो पुरातन काल की सीता, पुरातन मंजू लोढ़ा यहाँ पर आ गई है और मैंने मंजू को एक बार ये मंच पर करते हुए देखा था, मैं बहुत प्रभावित हुई थी। मंजू लोढ़ा जो आज के हमारी गेस्ट हैं, डॉक्टर मंजू लोढ़ा, बहुत अच्छी साहित्यकार, बहुत अच्छी कवयित्री हमारे बीच है, तो बहुत बहुत चलिए, ये सोने का है, आप लोग ऐसा मत समझना कि नकली लगा के आई हूँ मैं माता सीता का है। तो अब मैं शुरू करती हूँ, हमारे सभी मेहमान कृपया बैठ जाएं। माता सीता का किरदार मैंने मंजू को एक बार करते देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वही दृश्य आपके सामने, हालांकि मंजू जैसा नहीं कर पाऊँगी लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो पुरातन काल की सीता क्या कह रही है, स्वामी मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ। शिव जी का धनुष तोड़कर मुझसे विवाह कर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैंने सुना है आप वन की ओर जाने वाले हैं। पत्नी जो होती है अपने पति के सुखों में सहभागी होती है, लेकिन सुखों के अलावा सुख और दुख दोनों में वो सहभागी होती है। स्वामी आपके चरण रज जहाँ भी पड़ेंगे वह जगह मेरे लिए महलों से कम नहीं है, वह जगह मेरे लिए महलों से कम नहीं है। आपके सुखों में ही मेरे सुख हैं, इसीलिए जब आप वन में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगी और मेरा अनुरोध है कि आप मुझे लिए बिना वन में नहीं जाएंगे। ये थी पुरातन काल की सीता। अब आज की सीता, हे राम मेरे माता पिता ने ये सोचकर मेरा विवाह आपके साथ किया था कि मैं महलों में रहकर मौज और शौक से अपना जीवन यापन करूँगी, लेकिन ये क्या, अभी तो मेरे विवाह की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और आप वन में जाने की बात करने लगे।
आप वन में जाने की बात करने लगे। अरे ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये बिना फालतू के कैसे भी करके वचन दे देते हैं। क्या ज़रूरत थी ससुर जी को, माता कैकेयी को वचन देने की कि आप वन में जाएंगे? अरे ये बुजुर्ग हैं, इन्हें वानप्रस्थ आश्रम में जाना है तो जाएं, हम क्यों जाएं? हमें क्यों जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, आपने वचन दे ही दिया है तो मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है कि वन में मेरे लिए 7 स्टार होटल बना के देना होगा। होटल नहीं होगा तो मैं कहाँ रहूँगी? मेरे आगे पीछे 10-20 नौकर घूमते रहेंगे। और हे राम, खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन लग गया तो आप जब घर का काम करेंगे तो मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी, लेकिन आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। भोजन हम ऑनलाइन मंगाएंगे। और मैं तो ये सोचती हूँ कि लोग तो 10-15 दिन में ही लौट आते हैं हनीमून से। हम तो 14-14 साल तक हनीमून मनाएंगे, कितना मज़ा आएगा। ये थी कल की सीता और ये आज की सीता, और कह रही है स्वामी 3-3 सासुओं के साथ महल में रहने से तो वन में जाना ही ठीक है। तो मैं आपके साथ जरूर चलूँगी। अब भविष्य की सीता अब आ रही आपके सामने। एक मिनट है। हे राम, मिस्टर राम, मेरे पीछे 100 लड़के दीवानों की तरह घूमते थे, फिर भी मैंने आपको चुना क्योंकि मैंने सोचा कि वन महलों में रहकर 3-3 सासुएं मेरी सेवा में रहेंगी, कितना आनंद रहेगा, कितना मज़ा आएगा और कितना मैं इस धन का उपभोग कर पाऊंगी। लेकिन हे राम, आपने ये क्या किया? आप वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन मुझसे आशा मत करना। मैं किसी भी हालत में आपके साथ वन में नहीं आऊँगी। लेकिन जाने से पहले एक वादा करना होगा, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो रुपये पैसे हैं, जो संपदा है, जो गहने गांठे, जो कुछ भी आपके पास है, आप सारी चीज़ें मेरे लिए मेरे नाम से वसीयत करके जाएंगे। पता नहीं 14 साल बाद आप जब लौटें तो मैं आपका इंतज़ार करूं या ना भी करूं, तो सारी वसीयत मेरे नाम करके जाना। ये थी तीनों काल की सीता आपके समक्ष। जय श्री राम। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था दादी ने जो किया। अभी हमारे साथ यहाँ हैं JCF के एपेक्स के प्रेसिडेंट। कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहते, जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं रहते वो घर कभी घर नहीं रहता, जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं रहते वो घर कभी घर नहीं रहता। तो चलिए अगले परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा विनीत गांधी और अभय गांधी को इंस्ट्रूमेंट के लिए। थैंक यू।
वाह, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। सितार बजाना कोई आसान काम नहीं है, सितार तबला ये सब बजाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिस लगती है, बहुत ही हार्डवर्क लगता है ये करने के लिए। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए ये परफॉर्मेंस के लिए। ऐसा फादर और सन का कॉम्बो देखने बहुत कम मिलता है। तो चलिए अब अगली परफॉर्मेंस के लिए हम बुलाते हैं खुशी गांधी को। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। मुझे एक किस्सा याद आया। एक बार हम कहीं गए हुए थे, वहाँ पर मैं टैक्सी का वेट कर रहा था, तब मैंने देखा एक अंकल सूट बूट पहन के अच्छे घर के दिख रहे थे, वो फुटपाथ के बाजू लेटे हुए थे। मैं एकदम चौंक गया, मैं बोला अच्छे घर के दिख रहे हैं, यहाँ फुटपाथ के बाजू क्यों लेटे हुए हैं। मैं उनके पास गया क्यूरियोसिटी से और मैंने उनको पूछा, अंकल अंकल आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा छोड़ो बेटा क्या बताना। मैंने अरे बताइए ना, मुझे जानना है आप यहाँ क्यों लेटे हुए, आप दिख तो अच्छे घर के रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो अब इतना पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। वो क्या है कि आज हमने एक नई गाड़ी खरीदी है, आज हमने एक नई गाड़ी खरीदी है और मेरी बीवी गाड़ी लेने शोरूम में गई है और मुझे यहाँ पार्किंग की जगह मिल गई है, तो मैं रोक के पड़ा हुआ हूँ। तो चलिए वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही सुंदर डांस प्रस्तुत किया। छोटी सी प्रॉब्लम आई थी लेकिन बच्ची का हौसला देखिए, तुरंत रुक गई और तुरंत ठीक करके वापस आ गई। कोई और होता तो घबरा जाता, लेकिन ये होती है एक कलाकार की कला,
जो वो कभी भी घबराता नहीं है और उसको वापस बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ा लेता है। अभी मैं जब आ रही थी तो ओवैसी का भाषण चल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि सब्जेक्ट से जुड़ी बात नहीं, लेकिन देश से तो जुड़ी है। मंदिर मस्जिद का विवाद सालों से चल रहा है, नए नए विवाद उत्पन्न होते हैं। तो ओवैसी एक मंच से भाषण दे रहे थे कि भाइयों और बहनों, हीरे को हीरा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। वो इतना बोल रहे थे कि पीछे से कुत्ता आकर उनको काट गया। क्या करते बेचारे। फिर बोलने लगे ये योगी क्या है, हर जगह का नाम बदल रहा है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, और भी कई कई शहरों के नाम बदल रहे हैं। मुझे तो बहुत डर है कि कहीं वो कल ओवैसी का नाम मवेशी ना कर दे, मेरा नाम ना बदल दे। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन हमारा देश संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। इंसान के लोरी के साथ, उसके पैदा होने के साथ में जो संगीत शुरू होता है वो इंसान के शांति पाठ तक साथ में जाता है। हर अवसर पर संगीत गीत होते हैं। गालियाँ भी अगर गाई जाती हैं तो गीतों में गाई जाती हैं जो बड़ी प्यारी लगती हैं। तो गीत और संगीत, मैं हमेशा कहा करती हूँ कि जीवन में संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत ना होता, जीवन में संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत ना होता, और मीठे गीतों की रात ना होती तो दिल से दिल की बात ना होती, दिल से दिल की बात ना होती। दिलों तक पहुंचने के लिए संगीत सबसे सुगम और सबसे सरल रास्ता है, इसीलिए संगीत हमारे जीवन में रचा बसा है। तो चलिए, संगीत की इस दुनिया के में एक छोटा सा स्किट कहना चाहिए, स्टैंड अप कहना चाहिए, जो अभी सीख रहा है मेरा पोता दर्शिल कोचर, वो आपके समक्ष एक छोटा सा स्टैंड अप कॉमेडी पेश करने जा रहा है। दर्शिल कोचर के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। पता नहीं बाद में भरोसा नहीं, बजे ना बजे। देखिए, हम सब जानते हैं हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में रेलवे लाइन दो काम, या तो लोग वहाँ कोटा लेकर बैठ जाते हैं या फिर लोटा लेकर बैठ जाते हैं। हमारे मोदी जी ने देखा, प्रधानमंत्री जी ने देखा, और उनको लगा ये बात तो गलत है, तो उन्होंने देश भर में गाँव-गाँव में शौचालय बनवाए। उन्होंने कहा कि ना ही रेलवे लाइन के लोग कोटा लेकर बैठना चाहिए और ना ही लोटा लेकर बैठना चाहिए। पर मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, ना तो आप खाते हैं और ना ही खाने देते हैं, ना तो आप खाते हैं ना ही खाने देते हैं, तो फिर इतने शौचालय क्यों बनवाते हैं? अरे भाई, खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। और हमारे देश में स्वच्छता का बहुत ख्याल रखा है। जहाँ देखो वहाँ स्वच्छ भारत के नारे, स्वच्छ भारत के पोस्टर, आई एम श्योर आप सभी ने देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं? स्वच्छ भारत का लोगो यदि आप देखें तो वो गांधी जी का चश्मा है। थोड़ा ऊपर कर ले माइक को। तो मैं कह रहा था कि स्वच्छ भारत का लोगो यदि आप देखें तो वो गांधी जी का चश्मा है। उसकी एक तरफ लिखा है स्वच्छ और दूसरी तरफ लिखा है भारत, यानी कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ भारत नहीं, और जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छता नहीं है। और एक बात तो है, रखोगे साफ सफाई तो स्वस्थ होगे। क्या आपको पता है ये बात हमें किसने सिखाई? वो ना सोना था ना चांदी था, ना तूफान था ना आंधी था। वो ना सोना था ना चांदी था, ना तूफान था ना आंधी था। स्वच्छ भारत के उस प्रणेता का नाम महात्मा गांधी था। यदि निकले हैं सफाई करने, संकल्प बड़ा माने हम, कचरा उठाने की शर्त लेने से देश बड़ा माने, कचरा उठाने की शर्त लेने से देश बड़ा माने। निकल पड़ा था डांडी तक जो, वापस वही उमंग चले, गली गली से बच्चा बच्चा हाथ मिलाकर संग चले। दिखलाते हैं दुनिया को कि भारत आशावादी है, हर दिल में अमर तिरंगा, हर घर में महात्मा गांधी है, हर दिल में अमर तिरंगा, हर घर में महात्मा गांधी है। तो
गोद से मां गंगा के गढ़ा तक स्वच्छ भारत अभियान चले, उठाकर झाड़ू हाथ में, पूरा हिंदुस्तान चले, पूरा हिंदुस्तान चले। और स्वच्छता को खराब करने का, पॉल्यूशन बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण कारण है वो वन टाइम यूज पॉलीथीन, जो कि 1 जुलाई से पूरे इंडिया में बैन की जा रही है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए मैं पॉलीथीन हूँ, और यदि पॉलीथीन बोल सकती तो वो क्या कहेगी, वो सुनते हैं। मैं पॉलीथीन रंग बिरंगी, जीवन को करती बदलती, देखो नाली चौक हो गई, मेरी ही कुछ थैलियां फंस गई, गाय दर्द से तड़प रही है, मुझको 10 किलो जो भटक गई है, जहरीला धुआं कहाँ से आया, किसी ने मुझको है जलाया, हाथ जोड़ में कहती हूँ मित्रों, मुझको अपने घर लाना, मैं तुम्हारी बड़ी दुश्मन हूँ, मुझसे अपना पीछा छोड़ो, मत मारो तुम खुद को चाहना, पॉलीथीन को बोलो टाटा, पॉलीथीन को बोलो टाटा। धन्यवाद। वाह। ये थे दर्शील कोचर। नई नई चेतना है, नया नया उल्लास है। दर्शील को अपने ऊपर पूरा विश्वास है। बहुत अच्छी तरह से उसने अपने आप को यहाँ पेश किया। जितना मैं बोली थी पूरा बोला। लेकिन बहुत अच्छा बोला, और मुझे तो डर है कहीं मेरे पेट पर लात ना मार दे। घर के भेदी लंका ढावे। लेकिन दर्शील ने बहुत सुंदर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुति दी। और आप लोग तो वो लोग हैं जो मुंह खोलकर नहीं हंसते, मुंह खोलकर नहीं हंस रहे, लेकिन दिल खोलकर हंस रहे हैं। ये बड़ी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतना बढ़िया वातावरण। और आज हमारे बीच में जयेश काला जी हैं, जो आपके लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है। अभी अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उनकी धर्मपत्नी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और दोनों पहली बार मंच पर अपने गीत लेकर आ रहे हैं एक साथ गाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। तो मैं दोनों को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। जयेश काला जी और मीता काला दोनों गीत साथ में मिलकर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली ट्राई है ये, भूल चूक के लिए पहले से उत्तम क्षमा। हाँ, माइक से क्यों बाजू में आवाज आ रही है, गूंज रही है। ठीक करिए पहले। एक तो पहली बार गा रहे हैं, ऐसा ना हो आखिरी बार हो जाए प्लीज। माइक ठीक करिए। हाँ चलिए। ये बिल्कुल साइड में जो गूं आवाज आ रही है ना, वो नहीं, एक्स्ट्रा संगीत दे रहे हैं आप साइड में। हाँ चाहे दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, जी रहा हूँ मैं कि मुझको तुझसे प्यार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, जी रहा हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा।
तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। थैंक यू। ये मेरे से ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बिकॉज शी हैज़ एक्चुअली, इसने माइक भी पहली बार पकड़ा है। भूल चूक माफ। थैंक यू। नहीं बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने ऑफ कर दिया था। कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इन दोनों ने गाया। सबसे बड़ी बात है हस्बैंड वाइफ एक साथ एक समान विचार मिला के एक साथ गा सकते हैं, उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। सबसे बड़ा पुण्य होता है कि छुट्टी के दिन आप अपने हस्बैंड को हंसा दें, उससे बड़ा पुण्य हो नहीं सकता। लेकिन बहुत अच्छा गाया। और अब आपके समक्ष वंदना दोड़िया, सीए हैं आप और कई बार इलेक्शन आप लड़ चुकी हैं, लेकिन कभी ना कभी सफल होंगी, ये हमारा विश्वास है। तो आइए मैं वंदना जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना गाना प्रस्तुत करें। थैंक यू जेसिया। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
ला 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 है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। थैंक यू। इतनी बढ़िया गायिका थी, कहाँ सीए बन गई आप? कोई सेंस ही नहीं है सीए में। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से आपने गाया। और देखिए कितने सारे गाने हम लोग गाते, एक गाना जो सब गानों का बाप है, सिर्फ एक गाना आप गा लीजिए, जीवन में कोई गाना गाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो गाना कौन सा है, ओ मैं ही भूल गई कौन सा गाना है। चलिए, मैंने एक गाना सुना शव यात्रा में, देखिए कैसी कैसी रिंगटोन लोग लगा लेते हैं। शव यात्रा में गाना बजा, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। कब कौन सा गाना बजना चाहिए रिंगटोन में, ये भी हमें ध्यान नहीं रहता। तो लेकिन बहुत अच्छा वंदना जी ने अभी आपके समक्ष गाना पेश किया। हमारे बीच पुष्पा फुटरमल जैन है। उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। ऊर्जा हालांकि कंपटीशन में नहीं है, अचानक से उसका नाम अभी ऐड किया है क्योंकि हमारे पास थोड़े से समय की गुंजाइश है, इसलिए ऊर्जा आपको नौकार मंत्र सुनाएगी उल्टा, यानी नीचे से ऊपर किस तरह गाया जाता है ये आप देखिए। और चंद्रशेखर जी 2 मिनट के लिए आप भी आना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। भोपाल से 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे यहाँ आए हैं, हम उनका भी फेलिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आप कृपया मंच की ओर आ जाएं या जहाँ भी हो, जैसे ही आपका नाम अनाउंस हो आप जल्दी से मंच पर पधारें। तो ये पेश है पुष्पा फुटरमल जैन, जो आपके समक्ष एक पोइट्री बोलना चाहती, एक कविता बोलना चाहती, स्वरचित है। और आपकी भी उम्र 72 है। 72 की उम्र में लिखना, पेश करना और मंच पर आना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आ रही हैं पुष्पा जी। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं पुष्पा जैन। कविता, शायरी और भजन लिखने का मैंने कविता लिखी कि ज़िंदगी क्या है। अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं ज़िंदगी की देते हैं। कोई कहते हैं ज़िंदगी चैलेंज है, ज़िंदगी कसौटी है, ज़िंदगी अनुभव है, ज़िंदगी संयोग है। मैंने कुछ अपनी भाषा में ज़िंदगी की परिभाषा इस तरह से दी है कि ज़िंदगी क्या है। 4 दिनों का मेला है ज़िंदगी, मिलने बिछड़ने का खेला है ज़िंदगी। 4 दिनों का मेला है ज़िंदगी, मिलने बिछड़ने का खेला है ज़िंदगी। कभी अमावस की अंधेरी रात है ज़िंदगी। जब दुख आता है तो हमें ऐसा लगता है। कभी अमावस की अंधेरी रात है ज़िंदगी, तो कभी चांद तारों की बारात है ज़िंदगी। अस्ताचल को जाते हुए सूरज और खिलते हुए चांद की मुलाकात है ज़िंदगी। क्योंकि एक अस्ताचल को जा रहा होता है, दूसरा उदय होकर आ रहा होता है, तो दोनों की मुलाकात कहीं ना कहीं होती है बीच में। इसलिए अस्ताचल को जाते हुए सूरज और खिलते हुए चांद की मुलाकात है ज़िंदगी। गंगा के मीठे जल और समंदर के खारे पानी का संगम है ज़िंदगी। गंगा के मीठे जल और समंदर के खारे पानी का संगम है ज़िंदगी। दुख सुख तो धूप छाँव है, आते हैं जाते हैं। दुख सुख तो धूप छाँव है, आते हैं जाते हैं। पर इससे परे एक एहसास है ज़िंदगी, इससे परे एक एहसास है ज़िंदगी। और ज़िंदगी जीना आ जाए तो वरदान है ज़िंदगी। ज़िंदगी जीना आ जाए तो वरदान है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को वरदान कैसे बनाया जाए कि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। जितना हमें भगवान की कृपा से मिला है उसे हमें प्रसाद समझकर संतोष से यदि हम ज़िंदगी जीते हैं तो कि चांदनी रात भले ना हो, थोड़ा सा उजाला काफ़ी है। चांदनी रात भले ना हो, थोड़ा सा उजाला काफ़ी है। जीवन में बहारें हो ना हो, एक फूल की खुशबू काफ़ी है। जीवन में बहारें हो ना हो, एक फूल की खुशबू काफ़ी है। प्यासे की प्यास बुझाने को एक सुराही काफ़ी है। कितना पानी चाहिए?
प्यासे की प्यास बुझाने को एक सुराही काफ़ी है और नदियाँ पार उतरने को कश्ती का सहारा काफ़ी है। नदियाँ पार उतरने को कश्ती का सहारा काफ़ी है। हर मोड़ पे अपने संग चले, हर मोड़ पे अपने संग चले एक ऐसा राही काफ़ी है। हर मोड़ पे अपने संग चले एक ऐसा राही काफ़ी है। और महफिल मित्रों की सजे न सजे, महफिल मित्रों की सजे न सजे, एक सच्चा साथी काफ़ी है, एक सच्चा साथी काफ़ी है। और उम्र के इस पड़ाव में पहुंचने के बाद 4 लाइनें कि अतीत पूरा बीत चुका क्या भरोसा कल का, अतीत पूरा बीत चुका क्या भरोसा कल का, अब इरादा कर ले हम वर्तमान में जीने का, अब इरादा कर ले हम वर्तमान में जीने का। बहुत ज़माना बीत चुका गैरों की खबर रखने में, बहुत ज़माना बीत चुका गैरों की खबर रखने में। अब वक्त आया है अपने आप से मुलाकात का, अब वक्त आया है अपने आप से मुलाकात का। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता हमारी पुष्पा जी ने आपको सुनाई। और सच बात है, जब तक जीवन में मस्ती है तब तक जीवन की हस्ती है। जब तक जीवन में मस्ती है तब तक जीवन की हस्ती है, वरना ऐसा समझ लीजिए कि जीना ज़बरदस्ती है। जीवन में हंसी और खुशी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ, गम की इस दुनिया में हंसने का हुनर लेके चलो। जब भी निकलो घर से ये सामान्य सफ़र लेके चलो, ये सामान्य सफ़र लेके चलो। अपने साथ हंसी का एक पैगाम लेकर चलना चाहिए, तब जीवन खुशनुमा होता है। मैं तो एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा बोल रही थी और बहुत हमारे कवि भी थे, अच्छी हंसने की बात बोल रहे थे। सामने एक मनहूस से आदमी बैठे थे जो सबने कहा, भाई आप हंसते क्यों नहीं? बोले मैं क्यों हंसूँ, मैं तो बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, मैंने हंसने के लिए 2 आदमी खड़े रखे हैं। चलिए ठीक बात है। फिर सब लोग डीजे बजा, गाना वाना गाने लगे और डांस करने लगे। फिर हमने उनसे कहा, भाई साहब आप हंसे नहीं तो कोई बात नहीं, नाचिए तो सही। बोले मैं क्यों नाचूं, मैंने नाचने के लिए भी 2 नौकर रखे हुए हैं। चलिए ये भी ठीक है। करीब 2 साल बाद मैंने देखा उनकी शादी हो रही थी। मैंने कुछ नहीं पूछा, आदमी पैसे वाला है, कुछ भी कर सकता है। तो मित्रों, जीवन में हंसी का बड़ा महत्व है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए, अंतिम 2 एंट्रीज हमारे पास है, उसके बाद हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि मुझे पता है फेलिसिटेशन का कार्यक्रम है। हमारे नए सीए जो इस साल पास हुए हैं उनका भी सम्मान होगा, और भी जो भी ऑफिशियल, विवेक भाई मैं आपसे अनुरोध करूंगी, उसके बाद आप मंच संभालिएगा। तो मैं ऊर्जा को इसलिए बुला रही हूँ कि आप उसकी ऊर्जा देखेंगे, उसकी एनर्जी देखेंगे, उसका उत्साह देखेंगे। एक छोटी सी बच्ची पूरे नवकार मंत्र को उल्टा यानी जो आखिरी शब्द है वो पहले और जो पहला शब्द है वो आखिरी में आता है, किस तरह उल्टा वो नवकार मंत्र बोल लेती है। आज मैं आपको उल्टी नौकार सुनाने जा रही हूँ। पड़मम हवाई मंगलम मंगलानंच सवे सिंह सव पावपणाशनो एसो पंचानुमुकारो नमो लोय सव सावनम नमो उज्जैनम नमो आर्यानम नमो सिद्धाणम नमो ओरियंताणम। पड़मम हवाई मंगलम मंगलानंच सवे सिंह सव पावपणाशनो एसो पंचानुमुकारो नमो लोय सव सावनम नमो उज्जैनम नमो आर्यानम नमो सिद्धाणम नमो ओरियंताणम। पड़मम हवाई मंगलम मंगलानंच सवे सिंह सव पावपणाशनो एसो पंचानुमुकारो नमो लोय सव सावनम नमो उज्जैनम नमो आर्यानम नमो सिद्धाणम नमो ओरियंताणम। धन्यवाद। बहुत अच्छा ऊर्जा, लेकिन हमारे बीच में भी ऐसे बहुत होंगे जो शब्दों को उल्टा बोल लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है और ये हमारे जैन समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम किसी भी मंत्र को उल्टा और सीधा एक साथ बोल सकते हैं। इसके लिए मैं ऊर्जा को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे से उसने यहाँ पेश किया। और अब अंतिम कड़ी के रूप में हमारे बीच में, ये इसमें नहीं है, चंद्रशेखर जी मेहता कंपटीशन में नहीं है, इसलिए नहीं है
क्योंकि पहले इन्होंने एंट्री भेजी नहीं, लेकिन अभी सबके साथ में इन्हें भी जरा जोश आ गया, तो पेश कर रहे हैं चंद्रशेखर मेहता एक छोटा सा गीत। हाँ, मैं जो गीत पेश करने जा रहा हूँ वो फिल्म जंगली से है और स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में है। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, आपको पेश आए, शायद पसंद आए। सान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, है सान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, है सान तेरा होगा मुझे। तुमने मुझको हंसी का सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो वो बहते हैं वो बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, है सान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, है सान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, है सान तेरा होगा मुझ पर। बहुत बढ़िया गीत चंद्रशेखर जी ने प्रस्तुत किया। मैं जो गाना बोलने जा रही थी कि ये सभी गानों का बाप है, वो है नैनों में सपना। 20 वर्ष तक नैनों में सपना रहता है, 20 से 30 वर्ष तक नैनों में सपना, सपने में सजना। 30 से 40 वर्ष तक नैनों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया। 40 के बाद आँख खुलती है, क्यों सजना पे दिल आ गया। और 40 के बाद में ताथैया ताथैया हो ताथैया ताथैया हो, यही होता रहता है। तो ये गाना ऐसा पूरी जिंदगी का इसमें निचोड़ है। नैनों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया, ताथैया ताथैया हो।
तो ये बड़ा अच्छा गाना है। एक वहीदा रहमान का गाना मुझे याद आता है, जब पूरे गाने में एक ही साड़ी, गुलाबी रंग की साड़ी पहनती है, जबकि आज की हीरोइनें देखे एक एक स्टेंजा होता है, 2-2 3-3 बार कपड़े बदल कर आ जाते हैं, लेकिन वो पूरे इसमें एक ही साड़ी पहनती है। उसके पीछे का कारण क्या है? देवानंद गाता है, ओ मेरे क्या है, हाँ, ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया साड़ी पर तुम ना बदलना, पर तुम ना बदलना। बेचारी बदली ही नहीं, एक ही साड़ी में पूरा गाना हो गया। तो गाने अलग अलग प्रकार के आते हैं, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। एक गाना आया, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। क्यों ऐसा लिखा? सबके पिया घर आ रहे हैं, कौन पड़ोस में जा रहा है? इतना जोर जोर से बताने की क्या ज़रूरत है? मेरा पिया घर आया राम जी, मेरा पिया घर। बहुत सारी बातें होती, कहने को बहुत कुछ था, लेकिन समय की मर्यादा है। मैंने एक बात ज़रूर आज सीखी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या मिस यूनिवर्स हो, दोनों में एक ही समानता होती है, दोनों फिगर के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो आप सभी सीए को बहुत बहुत बधाई। और मैं विवेक शाह, अगला जो फेलिसिटेशन का कार्यक्रम है, विवेक बहुत अच्छा एंकरिंग करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बचपन से मुझसे सीख रहे हैं, तो अब आ गया इनको। आओ विवेक। Thank you very much. So, today being the Foundation Day, we have gathered here from various parts of the city, and people have also come from other parts of the country. So, in order to mark the Foundation Day, may I invite the Apex President, C.A. Shantilalji Kochar, to please address the gathering. Please welcome him with a big round of applause. इनके नेतृत्व में JCF के ऑल इंडिया चैप्टर्स का इनॉग्रेशन होता रहता है। कई सिटीज़ में हमारे प्रेजेंस हो गई अभी, एंड सर विल बी एड्रेस द गैदरिंग नाउ। जय जिनेंद्र। मेरे को लगता है काफ़ी प्रोग्राम देखते देखते थक गए हैं, या नाश्ता ज़्यादा कर लिया है तो आवाज़ नहीं निकल रही है। जय जिनेंद्र। आज की ये शाम आप सब लोगों के नाम जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन का ये फाउंडेशन डे, पिछले 2014 में आज के दिन 28 मई को हम लोगों ने इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि ये संस्था पिछले 2005 से चालू है। हमारे गुरुदेव न्यायप्रद सागर जी महाराज साहब की प्रेरणा से 2005 में हमने इस संस्था का शुरुआत की थी। उसके बाद में 2014 में इनका विधिवत हमने चैरिटी कमिश्नर में, इनकम टैक्स में, ATG में सब रजिस्ट्रेशन किया। उस दिन को हम फाउंडेशन डे मानते हुए आज ये 8वां फाउंडेशन डे हम आज यहाँ मना रहे हैं। इस फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में पिछले 2 दिनों से हमने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने बॉम्बे के अंदर अलग अलग स्टेशनों पर किया। 9 कैंप हमने किए थे, उसमें 863 बॉटल ब्लड का हमने जो कलेक्शन किया, उसमें यहाँ पर बैठे हुए ऑलमोस्ट सभी लोगों का हमें सहयोग मिला। अलग अलग वासी चैप्टर में, भायंदर में, अंधेरी में, घाटकोपर में, दादर में, CST में हमने जो कार्यक्रम किए, उसमें हमारे सब वॉलंटियर जो मेंबर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया। और हमारा जो टारगेट था 1008 बॉटल इकट्ठा करने का, वो करीब करीब हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन हमारे पूरे देश भर में जितने भी चैप्टर हैं वहाँ सब जगह ब्लड डोनेशन का ड्राइव आज चालू है फाउंडेशन डे में। पूना में 50 बॉटल का कलेक्शन किया गया है, और इंदौर में भी 50 बॉटल का कलेक्शन किया हुआ है। औरंगाबाद में अभी रिपोर्ट आई नहीं है, अकोला में वह हमारा प्रोग्राम चालू है। सूरत वालों ने वहाँ के हॉस्पिटल में जो मरीज़ के साथ में, जो अपना पेशेंट के साथ में जो उनके रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए वहाँ पर खाने की व्यवस्था की सुबह और शाम। तो करीब 300-350 लोगों का खाने का वहाँ पर व्यवस्था की गई। उसी प्रकार अकोला में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया। औरंगाबाद में मेडिकल कैंप चालू है, उसके साथ में ब्लड डोनेशन का भी चालू है।
और इस प्रकार ने हमने इस जो संस्था का जो फाउंडेशन डे है उसको एक सोशल कॉज के साथ में हमने इसको मनाने का कोशिश किया। और उसके साथ में जब भी हमने इतनी 2 दिन की जो हमारे वॉलंटियर्स ने मेहनत की तो हमने सोचा कि एक उनका एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मेंबर्स के ही प्रोग्राम, मेंबर्स के ही बच्चे कुछ करें तो और भी मज़ा आएगा। और हमने देखा कि काफ़ी टैलेंट्स हमारे मेंबर्स लोगों में है, उनके परिवार में है, जो आज हमने देखा है। और ये तो एक शुरुआत है। हमने देखा है कि काफ़ी टैलेंट है जो अभी थोड़ा सकुचा रहे हैं कि भी हम कैसे परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे आगे नहीं आ रहे। हालांकि हमने देखा है कि वो काफ़ी प्लेटफॉर्म में वहाँ जाते हैं, काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस भी रहता है, लेकिन यहाँ पे आने में थोड़ा उनको हिचक हो रही थी। ये पहला प्रोग्राम हमने सक्सेस किया है और आगे भी इस प्रकार का प्रोग्राम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि और से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। और इसके साथ भी प्रफुल्ल जी छाजेड़ हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसके साथ में हमारे साथ में घेवरचंद जी बोरा जो जैन इंटरनेशनल अपेक्स के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे बीच में है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंजू लोढ़ा जिसको आप सभी लोग जानते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारे डीजीएम यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। भिकाजी फूड्स के जो हमारे सेल्स प्रेसिडेंट है सेल्स के, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोगों ने हमारे जो ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया, जो हेल्प की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे इस संस्था से जुड़ते रहें और हमारे को ये मौका दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा कर सकें। इसके साथ ही बहुत बहुत आप सभी का मैं एक बार पुनः आभार प्रदर्शन करता हूँ और चाहता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम को एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Now I would like to invite on stage the very dynamic president of JCF Mumbai, CA Pradeep Kapadia ji. He will talk about the activities of JCF.